We are studying chapter 18, text 73. Hare Krishna Puja. नष्टमो स्मृति लब्धा. Sorry. अर्जुन उवाच. मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में खोल दूं श्लोक को. आज तो सुबह कहाँ थे आप? सो रही थी माधव जी, सो रही थी। सो रही थी तुम? मेरा नींद ही नहीं खोला माधव जी, मुझे बाद में होश आया। Bhagavatam class is like razor edge. One who missed, they are gone. तो भागवतम इसलिए करना चाहिए, ठीक है? यस माधव जी, लेकिन मुझे इतनी गहरी नींद थी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। मुझे भी बहुत गहरी नींद भी और एग्जैक्ट 8 बजे खुली मेरी। अर्जुन उवाच. नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया उच्यते स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्यावाचनं तव. अर्जुन उवाच. नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया उच्यते स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्यावाचनं तव. नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया उच्यते स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्यावाचनं तव. आज तो पढ़ो. अर्जुन उवाच. नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा तत्त्वप्रसादन् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव. मीनल पढ़ो. नास्तु मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गता सन्देहः करिष्ये वचनं तव. पूजा माता जी पढ़िए. नष्टमोह स्मृति लब्धा तत्त्वप्रसादन् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत सन्देहः करिष्ये वचनं त्वम्. प्रिय माता जी पढ़ो. अर्जुन उवाच. नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्त्वप्रसादं मायाच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव. क्यों? Now who will read? कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ लेते हूँ माधव जी. पढ़ो. पढ़ो. आस्था म्यूट अनम्यूट तो करो. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया. आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई. अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उगत हूँ. जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे. वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है. श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है. इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है. जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है. उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है. यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है.
लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होना मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्धजीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसीलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं, अपितु इस जगत का स्वामी है। क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधिकाक्ष हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक है और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को समर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसके पुनः कृष्ण के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। थैंक यू आस्था। तो अभी जैसे इस श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्जुन ने कहा कि अब मेरा जो मोह है वो दूर हो चुका है। नाउ आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द डाउट एंड इल्यूजन। ठीक है, तो आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। तो जैसे आपने बताया तो मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ क्या है। अब मैं संशय नहीं है मेरे मन में, मैं दृढ़ हूँ और आप ही के आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो ये कौन कह सकता है जिसने भगवत गीता का मैसेज को समझा है अच्छे से, जिसने इस संवाद को अच्छे से सुना है। जैसे हमने पिछले श्लोक में तभी भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि तुमने इसको सही सही सुना। हाँ, अब जैसे यहाँ पे बताया गया तो अर्जुन यहाँ पे किसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है? हम जीवात्माओं के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बद्ध जीवा है ना, हम भगवान को भूल चुके हैं। यहाँ पे अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि सभी जीव का स्वरूप क्या है कि वो भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। लेकिन हम यहाँ पे ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, फलस्वरूप क्या होता है? धक्के खाते मारेंगे। आज बड़ी अच्छी एक
आज मैं एक माता जी हैं, मेरी फ्रेंड है, उनसे आज मैं थोड़ी बात, ऐसे ही बड़े टाइम बाद उनसे बात हुई। वो बाहर एडमिंटन में रहती है, उनके 2 बच्चे हैं, एक छोटी बेटी है और एक बेटा है। अब तो बड़े हो चुके हैं वो। एंड मैं ऐसे ही उनसे चर्चा कर रही थी, तो माता जी बता रहे थे कि बच्चों को मतलब जैसे हम करते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे ही वो बता रहे थे कि आज उनको वो कहीं भक्त प्रहलाद स्कूल में क्लास ले रहे थे, तो वो बता रहे थे कि कहते कि वहाँ पे पहले तो हम मतलब भागवत या भगवत गीता या कृष्णा बुक से ऐसे स्टोरी सुना के उनको प्रेरणा दिया करते थे। बट आजकल बोला जाता है कि नहीं, मॉरल वैल्यूज को रिलेटेड कुछ बताओ। कहते कि कितना मतलब प्योरिटी नहीं है तो ऐसा बताना पड़ता है। तो कहते मगर मॉरल वैल्यूज बच्चों को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज हमारे शास्त्रों में है, वही इंसान का हृदय को क्या है, परिवर्तित कर सकता है। तो वो ऐसा मैं बता रही थी। तो वो कह रहे थे कि उनके बच्चों को कैसे उन्होंने बताया तुलसी महारानी का कितना महिमा है या कुछ भी बात है। तो एक चीज उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बताई, मतलब मुझे अच्छी लगी, ऐसे ही चर्चा चल रही थी। तो माता जी बता रहे थे, कहते हैं कि मैंने बच्चों को बोला कि मैं बेशक अभी माँ हूँ, कहते जैसे भागवतम में लिखा कि माता और पिता का फर्ज, देखिए जब तक पिता मत बनी है, जब तक अपने डिपेंडेंट्स को कृष्ण भावना मत बना सको। कहते ये मेरे नहीं है, ये भगवान के, और भगवान की सेवा में लगने चाहिए। तो कहते कि मैं इनके साथ काफी रूड रहती हूँ, तो कई बार बच्चे बोलते कि मम्मा आप इतने रूड क्यों रहते हैं। तो कहते कि मैं उनको बताऊंगी जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि मैं क्यों इतनी सख्त हूँ तुम लोगों के साथ में। तब उन्हें सब तब तक तो शायद मैं रहूंगी भी नहीं, पर तब तुम रियलाइज कर पाओगे कि मेरी माता हमें जाते जाते बहुत वैल्यूएबल चीज दे के गई है, एंड दैट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। So if I am very strict with the material stuff, it's because अगर मैं स्ट्रिक्ट हूँ तो वो इसलिए कि आप भक्ति में बढ़ सके। आपकी असली माता अगर कुछ भी है तो तुलसी महारानी से बात करो, शी इज योर मदर, टॉक टू हर। हाँ, तो लाइक दैट भी दे कन्विंस्ड कि नहीं ये भक्त हैं, उनकी रियलाइजेशन भी रही बच्चों की खुद भी। तो कभी भी रहा तो बोला नहीं भगवान से जाके बताओ, प्रभात को बताओ। तो ऐसे में उनको कन्विक्शन रखा कि और भक्ति बोला कि अगर तुम आज इसको नहीं पालन करोगे तो कल को तुम माया के धक्के खाओगे। ऐसा उन्हें सीधा अपने बच्चों को बोला। एंड आई वाज लाइक, कहते कि मैं ब्राह्मण हूँ, सच बोलना हमारा कर्तव्य है, यार झूठ में बोल नहीं सकती। तो सही बात है, देखिए ये फैक्ट है, ठीक है, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। अब भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया के धक्के खाओगे, क्योंकि ये जो जीव का स्वभाव सेवा करना है। तो अगर वो माया की सेवा, भगवान की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करेगा, और माया की सेवा करना उसको पसंद भी है। अगर माया की सेवा करेगा तो क्या होगा, निश्चित रूप से बंधा रहेगा इस भौतिक जगत में। फिर क्या है, इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं, बार बार इधर ही आना पड़ेगा। हाँ, तो ये मूर्खता है, ऐसा नहीं करना है हमें। तो अपने आप को ही भगवान समझ लेता है। अगर तुम सच में ही भगवान हो तो इतने इतने कभी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में क्यों हो भाई। हाँ, फिर सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होना चाहिए, क्या हो रहा है, नहीं, फिर आप भगवान कहाँ से हुए। हाँ, तो बेहतर है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। तो माया से अगर इस मोह से मुक्त होना है तो भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, जो कि स्वामी है, और उसी से हम क्या है, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये एक बुद्धिजीवी का लक्षण भी है, जो भगवान के आदेशों को पालन करते हैं। ठीक है, और अर्जुन ने यहाँ क्या बोला, मैं भी मोहग्रस्त हो गया था 3 गुणों के अधीन, मगर भागवत गीता सुन के मेरा मोह मुक्त हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, अगर हमें भी, जैसे आज मैंने एक और अपने, आज मैंने बड़े लोगों से बात की मेरे एक ऑफिस कलीग है बहुत पुरानी, उन्होंने कई 2-3 हफ्ते पहले मुझे कॉल की थी, तो आई वाजंट एबल टू रिप्लाई हर बैक। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे बात कर ही लेनी है, आज वैसे ही मैंने फोन पे बहुत टाइम व्यतीत किया है, तो लेट मी कॉल हर ऑल्सो। तो उन्होंने भी एक चीज शी टोल्ड मी, देखिए हर कोई कभी कभी भौतिकवादी भी अच्छी चीज बोल जाते हैं। तो वो मुझे कहती, उनको इतनी तो समझ में है, शी वाज इनटू लिटिल बिट स्पिरिचुअलिटी, मगर वो उतना प्रैक्टिस नहीं करती, इसलिए मुझे ज्यादा बात करना पसंद है। बट देन आई थॉट कि नहीं, हमें भक्ति लोग अगर समय नहीं देंगे तो इनका कैसे टाइम निकलेगा, कैसे इनको समझ आएगी। तो मुझे बता रही थी, कहती कि जैसे कहती नहीं, बुद्धि तो मुझे पता है कि मन से ज्यादा बड़ी होती है, पर कहती मन बड़ा खराब है हमारा, पता नहीं क्या क्या करा जाता है। तो कहते मगर बुद्धि हमारी सही नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो, बुद्धि सही नहीं है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है। बुद्धि सही नहीं है, इसलिए इंसान नशे में जाता है, गलत रास्ते अपनाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है, एक डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। तो मतलब उसके लिए हमें, अगर हम शास्त्र पढ़े तो हमें समझ में आएगा। तो उन्होंने भी यही बोला, बोला हाँ, अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है।
इवन शी एडमिट, वो तो कर्मी है, वो भी एडमिट कर रही थी, कहती नहीं शास्त्र पढ़ने से सच में मुक्त होता है। तो यहाँ तो अर्जुन ने भी बोल दिया कि मेरे सारे मोह से मुक्त हो रहा हूँ भगवत गीता सुन के। तो आप लोग तो भक्तगण हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों के मोह संशय खत्म नहीं होंगे? कहने का अर्थ ये है कि हमें इसे ध्यान पूर्वक सुनने और अपने जीवन में उतारने, तभी इसका पूर्णतः लाभ हम उठा पाएंगे। तभी अर्जुन अंत में बोला कि नहीं, अब मैं धनुष बाण रेडी हूँ फाइट करने के लिए, आई एम आउट ऑफ माई इल्यूजन। ठीक है। सो हमें भगवत गीता, क्योंकि हमारा भी मन मलिन है, बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है, तो अगर बुद्धि को तीव्र बनाना है, वो डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज करना है पावर, तो वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ भगवत गीता। भगवान के भक्तों का शरण लेना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, तभी हम इस मन को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो ये बेड़ा गर्क कर देगा हमारा। ठीक है। सो सोच लो किसके दास बनना है, माया के या कृष्ण के, इच्छा आपकी। कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को, यत इच्छसि तत्कुरु, तो वैसे ही आपका भी है, यत इच्छसि तत्कुरु। सुन तो आप रहे हो, पढ़ तो आप रहे हो, माला तो आप कर रहे हो, फिर भी सोच लो माया की तरफ ध्यान तो नहीं जा रहा। मेक श्योर क्या चूज कर रहे हो। ठीक है। संजय उवाच संजय उवाच इत्यहं वसुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय का क्या कमेंट है, बोले मैंने भी कन्वर्सेशन सुनी, मुझे तो बड़ा ऐसे रोमांच एक्सटेसी सी फील हो रही है। हाँ, आगे इसका तात्पर्य कोई पढ़ेगा? एनीवन वुड लाइक टू रीड? पूजा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरि बोल। आवाज नहीं आ रही है आपकी पूजा माता जी, बोल रहे हो आप? माता जी बस थोड़ा सा ही है क्या? बहुत कम आवाज है माता जी। माता जी शो नहीं हो रहा मेरे को, ये थोड़ा सा ही है क्या? भागवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? गुरु व्यास देव की कृपा से संजय, माता जी शो नहीं हो रहा, बस इतनी शो। अच्छा आगे है के हृदय में सारी घटना सुफुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्य पद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी भी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्य पद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपने शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसे समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला है कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं वहीं विजय होती है। तो यहाँ पे क्या है, अब संजय क्यों इतना सब कुछ सुन पा रहे थे? क्योंकि व्यासदेव जी के शिष्य थे और धृतराष्ट्र के पर्सनल सेक्रेटरी थे, तो उनको सारी कहानी सुनानी थी, तो उनको वरदान था, तो वो सारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, सारा सुना रहे थे उनको। तो ये सारी चीजें उन्होंने सुनी, और ये जो कन्वर्सेशन है बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, ऐसी कन्वर्सेशन ना तो कभी पहले हुई, ना तो कभी आगे होगी। ये सिर्फ इन महान भगवान और भगवान के महान भक्त के बीच में थी, जो कि हम पतित आत्माओं के लिए था। तो ये इसको सुन के ये निष्कर्ष वो निकाल रहे थे कि जहां पे कृष्ण अर्जुन है वहीं पे विक्ट्री होगा। ये संजय का कंक्लूजन है। व्यास प्रसादुचित्तना नैत्वगुमहं परम योगम योगेश्वराता कृष्ण साक्षात कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी।
तो ये संजय ही कह रहे हैं। मीनल आप पढ़ो। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के नाम से कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। सच मानते हैं यद्यपि प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। गीता में मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगिनाम अपि सर्वेषां। पढ़ो आगे। पढ़ो मीनल। यस माता जी। मैं नारद कृष्ण शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतएव व्यास कृष्ण के समान प्रमाणिक हैं क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह उस गुहा ज्ञान को समझता है। वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतया जहाँ तक भगवद गीता समझने का प्रश्न है, भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। यहाँ पे गुरु की महत्व के बारे में बात की गई है कि देखिए कि नारद मुनि किनके कृष्ण के शिष्य थे और व्यास देव जी के गुरु थे। ठीक है, व्यास देव जी की कृपा से संजय से सारी बात सुन सका। तो क्या का अर्थ ये है कि भगवान को हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते। थ्रू द वाया मीडियम ऑफ आवर गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर वी कैन नो कृष्णा, वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। ये तो हम ऐसी चीजें समझ नहीं सकते। अब जैसे कई योगी लोग समझने का प्रयास करते हैं, मगर भगवान तो योगेश्वर है, उनको कैसे समझा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ। भगवान ये भी कहते हैं कि गुरु परंपरा, भगवान कहते हैं आदि पुराण में अर्जुन से कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो भगवान स्वयं भी आदेश देते कि गुरु परंपरा से अगर आप आओगे तो मुझे समझ पाओगे, नहीं तो आसान नहीं है, नहीं तो ज्ञान भी अधूरा रह जाता है बिना गुरु के। ठीक है, सो वन नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा थ्रू द मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन ने सबमिसिव होकर समझा, कृष्ण को गुरु बनाया। ठीक है, और संजय अपने गुरु महाराज की कृपा से ये सारी वार्तालाप एक भक्त भगवान के बीच की सुन पाया और समझ पाया। और जो गुरु है वो व्यास देव जी के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, इसीलिए जब गुरु का जन्मदिन होता है तो उसको व्यास पूजा का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनसे सुनना व्यास देव जी से सुनना एक समान माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनस्य मृतया संस्मृत्य समदमिमं मुद्रितं केशवार्जुनयो पुण्य ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, तब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आहद से गदगद हो उठता हूँ। कह रहे मैं बार बार इसको स्मरण कर रहा हूँ, संजय कह रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए छोटा सा मैं पढ़ देती हूँ। भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है, कि जो भी इसको समझ लेता है he become very पावरफुल और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्तोत्र से अर्थात प्रत्यक्ष
कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। अगर आप सही स्तोत्र से सुन रहे हैं, ठीक है, शुद्ध भक्तों से सुन रहे हैं, अब आप बोलोगे माता जी आप शुद्ध भक्त हो गए नहीं। I am not a pure devotee, but my qualification is कि I am repeating as it is, ठीक है। शुद्ध भक्त तो नहीं हो, मगर एज इट इज यथारूप बताने का प्रयास है मेरा, तो वो मेरा क्वालिफिकेशन है, सो डोंट वरी। ठीक है, गलत नहीं है। तो हम सही से सुनेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत हमारी गति होती है, ठीक है। सो कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण तक करता है। तो कृष्ण भावनामृत का क्या लाभ है कि भौतिक जगत में कोई भी अगर हैप्पीनेस है वो टेम्परेरी है, मगर आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत का जो आनंद है वो नित्य काल तक होता, कभी खत्म ना होने वाला, परमानेंट हैप्पीनेस यू कैन एक्सपीरियंस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण भावनामृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य युधोत्थरे विस्मयो में महान राजन विश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि उनका जो मुखार विंद है भगवान कृष्ण का इतना अद्भुत है, उनको स्मरण करते मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और पुनः पुनः क्या प्रसन्न हो जाता हूँ। ये भी छोटा है, ये नहीं पढ़ देते। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। yes. निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, मतलब ऐसा विराट रूप उन्होंने कभी नहीं दिखाया। दुर्योधन को दिखाया था मगर दैट वाज पार्शियल, मतलब कंप्लीट नहीं था, वो छोटा सा नमूना दिखाया था, ठीक है, ट्रेलर। सो यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। व्यास देव जी ने भी देखा था। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्तिवेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। आगे बढ़ते। अब ये संजय का लास्ट श्लोक कंक्लूजन है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति महा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। मतलब इट्स माय ओपिनियन। किसका ओपिनियन है? संजय का, कि जहां कृष्ण है वहां अर्जुन है और जहां वहीं पे ऐश्वर्य भी है कृष्ण कृष्ण, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत ओपिनियन है। तो ये लास्ट श्लोक है, इसको जरा कोई पढ़ दे जरा। कौन पढ़ेगा? कौन अपना इतना सौभाग्य लेना चाहिए भगवत गीता का लास्ट श्लोक पढ़ देगा? मैं पढ़ूंगी। I want to. सुप्रिया माधुरी चलेगी? I thought I'll ask her. चलो let all read one paragraph. चलो आस्था आप पढ़ो पहले। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वही संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद
स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। जैसे वैरागी के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैरागी के भी ईश्वर हैं। हरि बोल। यस मीनल, पढ़ो आगे। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में ही चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। पूजा माता जी, पढ़ो आगे। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़ा जोर से ऐसे बोलो। ग्रंथ कभी ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर रख सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भागवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मत भक्त। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम केम शरणम ब्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्धि करने वाली तथा इस विधि तक के ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्म समर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। थैंक यू। चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा, सौभाग्य हमें भी मिलना चाहिए। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं। क्या हुआ था? पूरा साल तो आप ही का सौभाग्य था। ये लास्ट श्लोक है, मेरे को भी थोड़ा पढ़ने की इच्छा होती है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ये भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों, कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुह्यम मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावन भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। चलिए अभी एक और पैराग्राफ, 2-3 और है। चलिए पूजा माता जी आप पढ़ो। पूजा पढ़ो। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति तीनों रूप में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इस ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपने नित्य अतरंगा शक्ति के में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और दो श्रेणी के होते हैं, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सर्जन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। मीनल पढ़ो।
मीनल माता जी जल्दी करो, नहीं तो मौका किसी और को मिल जाएगा। हाँ मीनल, आस्था यू रीड। भगवद गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवद गीता में 5 प्रमुख विषय की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य देव अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन के अचिंत्य भेदाभेद यह दर्शन पद्धति परम सत्य से के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल लास्ट मुझे पढ़ने दो। जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों के सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है, और चूंकि उसका संबंध भगवान की परा शक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हृदयी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आप लोग दोबारा से जुड़ सकते हैं, प्लीज कम अगेन, क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है। प्लीज कम अगेन। हमारा जीवन भी क्या होगा, सफल होगा, तो हमें इन शिक्षाओं को, ये भगवद गीता का जो स्पेशल भगवान की वाणी है, भगवान से हम डायरेक्टली एसोसिएट कर रहे हैं उनकी वाणी के थ्रू, तो हमें इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तब हम लोग अपने जीवन में क्या है चेंज देख पाएंगे, एंड वी कैन ऑल्सो experience the bliss that Arjuna experienced at the end by following the instructions of Krishna. तो भगवान के आदेशानुसार हमें चलना है। कि भगवद गीता पूरी पढ़ तो ली हम लोगों ने, and it was a wonderful journey with all of you, especially आस्था माता जी, थैंक यू सो मच, आप शुरुआत से जुड़े हो अंत तक, so it's a great journey with you. And पूजा माता, I don't know which chapter you started up with, and आपने कौन से चैप्टर से ज्वाइन किया था? हाँ, मेरे ख्याल से 3rd 4th चैप्टर से स्टार्ट किया था। मुझे समझ नहीं आता माता जी, चैट पे लिखोगे? मैं कह रही शायद 4th। हाँ 3rd 4th कह रहे हैं। अच्छा 3rd 4th, चलो इतना लेट नहीं हुआ था कभी। मीनल ने तो एंड में शुरू किया है, बट इट वाज अ ग्रेट जर्नी विद ऑल ऑफ यू। और कुछ लोग हैं नहीं जो पहले आ रहे थे, जैसे कोमल माता जी भी थी, तो प्रिया वाज आल्सो इन द मिडल, सो बट इट वाज अ गुड जर्नी विद ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच कि एंड तक साथ निभाने का। फाइनली हम लोग भगवद गीता, ये 3rd की 4th रीडिंग है, आई डोंट रिमेम्बर, हम लोग का 3rd रीडिंग है शायद भगवद गीता का, तो सक्सेसफुली हमारा 3rd रीडिंग भी भगवद गीता का हो चुका है। सब कृपा करके इसको अपने जीवन में उतारिए, और अभी भी भगवद गीता छोड़नी नहीं है। हम लोग पढ़ तो चुके हैं ग्रुप में, आप लोग डेली का अपना रूटीन रखिए, जरूर इसको एक एक श्लोक का जरूर पढ़िएगा, 1 या 2 थोड़ा समय जरूर दीजिएगा। और कल से हम एक नई किताब शुरू करने वाले हैं, ईशोपनिषद, तो वो मैं जरा आपको दिखा दूं, तो जस्ट वेट। खैर मेरे पास बहुत पुराना एडिशन है इस किताब का, तो ये जो किताब है आप देख पा रहे हैं, सॉरी मैं जरा बैकग्राउंड हटा दूं अपना। यस, सो ये जो किताब है श्री ईशोपनिषद, तो ये हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये मैं पहले भी पढ़ाना चाहती थी,
बट उस समय मुझे लगा शायद आप लोग अभी तैयार नहीं हो, तो इसीलिए मैंने थोड़ा और समय लिया कि हम लोग शायद भगवद गीता दोबारा कंटिन्यू करें, और उपदेशामृता हम लोगों ने पहले पढ़ा। सो ये जो किताब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जिसकी जर्नी अब हम कल से, होपफुली कल से हम स्टार्ट कर देंगे। सो इसमें 18 श्लोकें हैं, छोटी किताब है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिटेल्ड वर्जन है ये। हमें इसको डिटेल में एक एक मंत्र को पढ़ना है और इसको याद भी करना है, जैसे हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को मेमोराइज किया था श्लोकास को, वैसे इसको भी करेंगे हम। तो अगर आपके पास किताब है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वेदावेस में तो खैर शेयर करेंगे, मगर प्लीज़ अपने पास भी एक पर्सनल कॉपी ज़रूर रखिए श्री ईशोपनिषद, ठीक है। तो चाहे हिंदी में अंग्रेजी में जैसे भी आपको सही लगे तो ज़रूर रखिए अपने पास में। और अभी आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम द डिवोटीज हु आर विद अस फॉर दिस होल जर्नी। अगर किसी का कोई प्रश्न है उससे पहले तो मैं प्रश्न का जवाब देना पहले प्रेफर करूंगी, और अगर प्रश्न नहीं है तो यू कैन शेयर योर होल रियलाइजेशन टिल द होल जर्नी ऑफ द भगवद गीता। इट विल बी वेरी गुड। मेरे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव रहा आप सबके साथ में पढ़ना, क्योंकि मैं पहले अकेले एक दिन का एक चैप्टर पढ़ा करती थी, तो 18 दिन में मेरी भगवद गीता, 18 तो नहीं बट 20 दिन में भगवद गीता कंप्लीट होती थी मेरी। और उसके बाद अगेन आई यूज्ड टू रीड वन स्मॉल बुक ऑफ प्रभुपाद, फिर उसके बाद दोबारा भगवद गीता। तो इस तरीके से मेरी कंटिन्यूटी थी। बट विद ऑल ऑफ यू इट वाज अ नाइस, क्योंकि डिस्कशन रहता है तो बहुत अच्छा, चाहे आधे घंटे का इस तरह हम लोग सेशन होता है, बट इट्स वेरी नाइस। एंड now I would like to hear from all. Any of you would like to speak? And please speak little louder so that I can listen carefully. Yes. So who would like to share one's own experience or any questions or any realizations? Yes, Hare Krishna. कोई शेयर करना चाहेगा? I don't know. थैंक यू माधु जी। I tried my level best to make it clear. तो बाकी आप जाने कितना आपको समझ में आया। Yes, आस्था मैडम जी बताइए। थैंक यू माता जी। मतलब हम तो मतलब लाइक मुझे जैसे लगता है कि मतलब मैंने तो बहुत सारी क्लासेस कुछ मिस की है, लेकिन आप तो मतलब आप इतना डिटर्मिनेशन के साथ में एक्सप्लेन कर देते और एवरीथिंग यू मेड क्लियर, लाइक यू नो, जब आप एक एक को अपना एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहे हैं, और मतलब हम को तो आप अपना पूरा रीडिंग हियरिंग एक प्रकार से क्लासेस में दे देते हो अपना। मतलब आप जो भी रीडिंग हियरिंग करते हो ना, एक्सप्लेनेशन में आप पूरा सारा एंगेज कर देते हो, तो एक तरीके से हमारा भी फायदा हो जाता है ना कि आपका हियरिंग हम सुनते हैं। तो आपका हियरिंग, आपका रीडिंग हम तक आता है। वो भी एक चीज मुझे बहुत रियलाइज हुई थी, और कि मतलब मेरा इतना लेजीनेस होता है कभी कभी, तो ध्यान ही नहीं दे रहे, मतलब इतना कैजुअलिटी आ जाता है, सब आ जाता था कि अरे बस बैठना है, कैजुअली बैठ जाते हैं। तो बस कभी ध्यान भी नहीं होता था क्लासेस में तो भी, लेकिन आप एक्सप्लेन करते थे तो एक्सप्लेनेशन तो बड़े अच्छे से समझ आ जाती थी, आ जाती है वैसे तो अभी भी। तो बहुत वंडरफुल जर्नी था माता जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है एटलीस्ट कि मतलब भगवत गीता तो मैं मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं, भगवत भक्तों के संग में समझ पाते हैं, सौभाग्य है। नहीं तो कितने ही भक्त आते हैं, नए होते हैं, लेकिन फिलॉसफी ना जानने के कारण, चीजों को ना जानने के कारण, किताबों को नहीं समझने के कारण वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते, ऐसा भी हो देखते हैं हम। लेकिन जब हम भक्तों के संग में पढ़ते हैं तो भक्तों की कृपा आती है, और वो भी कृपालु होके हमें समझाते हैं, और स्पेशली जब गुरु परंपरा से नॉलेज आ रहा हो तब वो ज्यादा क्लियर होके आता है। सो थैंक यू सो मच कि एटलीस्ट हम समझ पा रहे हैं, ऐसी जगह पे रह के हम आपसे कनेक्शन होके भी हम भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं भक्तों के संग में। थैंक यू। और यही कहना था। Thank you so much. You are the only consistent student who was here till long. तुमसे ज़्यादा attendance किसी की नहीं रही है. So I should appreciate you that you are here till long, and I really love to discuss with all of you. So thank you so much. क्योंकि speaker की value भी तभी है जब listener हो. Listener नहीं है तो speaker भी क्या करेगा? So that is there. So thank you so much for giving me association. So I was able to speak something. Yes.
Anyone else? Yes, Meenal Mehta ji. बोलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी। भाई मतलब आई नो मेरी जर्नी काफी ज्यादा शॉर्ट रही है, मैं काफी एंड में आई थी, बट लेकिन वो जो जितना भी मतलब मेरे वो शॉर्ट पीरियड में इतना ज्यादा मतलब चेंजेस आए, लाइक मेरा थिंकिंग में, और फिर मेरा जो लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ मेरे रूटीन में, लाइक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कह सकते हो उसको। कि मतलब मैं पहले क्या सोचा करती थी, फिर अभी मतलब मेरी जो सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो मतलब मेरी जो मेंटल मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट, मैं मतलब उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। लाइक पहले मतलब मुझे कोई भी सिचुएशन आती थी मैं कितना ज्यादा पैनिक करने लगती थी, लेकिन अभी जब मैं पढ़ रही हूँ लोगों को मतलब आप सबको सुन रही हूँ, आपके एक्सपीरियंस सुन रही हूँ, तो मतलब कि बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। तो मतलब अब मेरे अंदर थोड़ा बहुत लाइक थोड़ी सा चेंजेस आया है कि मैं भी उसको थोड़ा सा टैकल कर पाती हूँ एटलीस्ट। मेरे पास मुझे मुझे पहले पता नहीं होता था लाइक कि क्यों हो रहा है, पैनिक करने लग जाते थे, लेकिन अभी पता है कि जो हो रहा है या तो मेरे कर्मा का अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कृष्णा कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे पास एक है तो मैं अपने आप को थोड़ा काम डाउन कर पाती हूँ। तो मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। फिर उसके बाद फिर मतलब और फिर सब आप सबकी रियलाइजेशन सुनने के बाद मतलब एक मोटिवेशन भी मिलती है, लाइक हमें भी करना है थोड़ा कि मैं थोड़ा सर्व कर पाऊँ, लाइक सबको सुन के मतलब मोटिवेशन तो मिलती है ऑब्वियसली कि फ्यूचर लाइफ में थोड़ा तरक्की कर कृष्णा के लिए सब उन्हें थोड़ा अच्छा फील करा है वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो लाइक मैं मेंटली सारा कुछ मतलब बहुत चेंज हुआ। और फिर इवन फिर उससे मेरा रीडिंग भी मतलब इंक्रीज हुआ, फिर हेयर भी इंक्रीज ही हुआ। और फिर इवन फिर मैं लेट से आई तो फिर मैंने भगवद गीता फिर से स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ताकि मैं अभी फिर उसको एक बार खुद से भी कंप्लीट कर पाऊँ। तो फिर थैंक यू सो सो सो। मैं मतलब मैं थैंक यू बहुत ज्यादा छोटा वर्ड है क्योंकि भगवद गीता इज जस्ट सो 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 अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू मीनल मेहता जी. होप आप थोड़े जल्दी आए होते. तो खैर जब जागो तभी सवेरा. So, खैर I'm joking, but it's good that you joined at the end. So that was very nice. Well, hearing from you also, it was very nice. So thank you so much for joining. So actually ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आता है ये भगवत गीता की वजह से. That we get the determination to tackle the situation और टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन. तो वो चीज हमें एक्चुअली भगवत गीता का जैसे खुद का ही जो एक्सपीरियंस और जर्नी अर्जुन का चल रहा है वो बैटल फील्ड का जो एक अनुभव है तो वहीं से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाती है. थिंग इज पीपल डोंट वेंट इनटू वो सोचते पता नहीं क्या है इसमें बट दिस इज द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ ऐसे नहीं बोला इसको. सो दैट इज व्हाई इट इज वी शुड फॉलो अप द भगवत गीता एंड इट्स वेरी गुड कि तुमने खुद भी उसको पढ़ना शुरू किया. दैट्स वेरी नाइस. एंड इफ एनी क्वेश्चन और एनी डाउट इन मिडल आपको लगता है तो भक्तों के साथ जरूर उसको डिस्कस करो और समझने का प्रयास करना. ठीक है. थैंक यू सो मच. यस पूजा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू माता जी. मतलब हमेशा आप इतना वंडरफुल क्लास देते हो और भागवत गीता का. एंड माता जी मैंने इससे पहले भी कई बार भागवत गीता पढ़ी थी बट प्रभुपाद जी की नहीं थी, नॉर्मल थी वो जो भागवत गीता मिलती है. एंड कभी कुछ समझ नहीं आया. 5 to 6 टाइम्स पढ़ा था. उसके बाद जब मैंने प्रभुपाद जी की बुक पढ़ी तो अंडरस्टैंड किया कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है. बट वो उसमें जो टेक्निकल टर्म्स है लाइक अकरम विगरम सब कभी समझ नहीं आता था, ऐसा ऊपर से जाता था. और फिर अभी हमेशा था कि यार कोई भक्त के संग से सीखना है, भक्त के संग से सीखना है. बट जब आपने समझाया तो इतना अच्छे से क्लियरली सब समझ आया कि नहीं यार इतना इम्पोर्टेंट है ये सब, मतलब भागवत गीता कितनी इम्पोर्टेंट है. एंड सेकंड थिंग कि आप मतलब हर एक लाइन एक एक श्लोक श्लोक को अच्छे से पढ़ते हो और एक एक लाइन को काफी अच्छे से समझाते हो. एंड उस लाइन में भी आप 2-3 एग्जाम्पल्स दे देते हो. मतलब जैसे उस छोटे बच्चे को सिखाया जाता है तो उस तरीके से मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो आप लाइक हर एक इंसान के लिए कि ऐसा नहीं कि जैसे आस्था माता सबने पहले से ही पढ़ा हुआ था और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था. तो आपने ऐसा मतलब ऐसे समझाते हो कि जो नॉर्मल जो नया बच्चे उनको भी अच्छे से समझ आ जाए. तो काफी अच्छा था एक्सपीरियंस. एंड थैंक यू माता जी. It's good you are able to understand. Now follow it also.
इसको पालन भी करना, ठीक है। जी माता जी। गीता माता जी हैं साथ में? वो साथ में थे, वो कब से वेट कर रहे थे कि उनकी चांस आएगी, फिर अभी वो खाना खाने चले गए। ओह, चलो कोई नहीं, बट इट्स गुड, होपफुली उनको समझ में आ रहा हो। उन्होंने भी एंड में शुरू किया, बट चलो जितना भी उन्होंने सुना नहीं, उनको। वो तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है क्लास से। इवन वो एक भी क्लास मिस नहीं, मतलब कभी ऐसा मिस हो जाए तो ठीक है, बट वो एक्चुअली मिस नहीं करना चाहते कोई भी क्लास, तो काफी इफेक्टिव उनके लिए भी। अच्छा है, उनको समझ में आ रहा है, तो उनको भगवत गीता देना भी। तो फिलहाल वो मैंने अभी व्हाट्सएप पे दिया है दूसरा उनको, पढ़ सकते हैं। हाँ, मैंने दिया है उनको अभी, मतलब भागवत गीता ना। अभी वो बोल रहे थे, अभी आपने बोला ना ईश्वर उपनिषद के लिए भी, तो कहती मैंने ये भी खरीदना है। मैं क्या, अच्छा ठीक है। चलो, तो कल से अभी हम लोग अपना नया किताब करेंगे। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू अलाउड मी टू स्पीक समथिंग। बाय गुरु एंड वैष्णव's mercy आई एम एबल टू स्पीक। सो और कुछ हम लोग चर्चा कर पाए। होप हम लोग दोबारा भगवत गीता शुरू करेंगे, बट फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक में हम लोग ये ईशोपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और हमारे जो भक्ति शास्त्र की क्लासेस होती हैं उनमें 4 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, भगवद गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन और ये ईशोपनिषद, ठीक है। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन आगे और हाई लेवल का है, होपफुली वो भी हम कभी पढ़ पाए साथ में। तो मुझे पता नहीं कब, बट फिलहाल के लिए, क्योंकि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आई विल इंक्वायर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आप पहले नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसको पढ़ने में दोबारा से। वी कैन रीड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन, और अगर आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली ईशोपनिषद, वी कैन गो टू इट ऑल्सो, ठीक है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 11 श्लोक है और इसमें 18 है, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं आई थिंक, मगर स्टिल जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मीना हैव यू रेड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन? आस्था ने तो पढ़ा है। नो माता जी, हाँ, नो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप टाइप करोगे यस और नो? नो, ओके। पूजा माता जी आपने भी नहीं पढ़ी है ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन? नहीं माता जी, नहीं पढ़ी है। तो पहले क्या करना चाहोगे, हम लोग थोड़ा शॉर्ट सेशंस में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करें और फिर ईशोपनिषद स्टार्ट करें? जी माता जी, ठीक है, ठीक है माता जी। नहीं, मैं आस्था से पूछ रही हूँ। अच्छा। I'll consult आस्था। मर्जी, पहले ईशोपनिषद पढ़ते हैं फिर एनओआई पढ़ते हैं। Because NOI is for devotees. Okay, that is a good idea to start with ईशोपनिषद। तो क्योंकि अभी आपने भगवत गीता पढ़ी, आपको ये टेक्निकलिटीज, इसमें थोड़े टेक्निकल टर्म्स है मगर आ जाएंगे समझ में। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रीड इट इन अ नाइसर वे कि आपको समझ में आए। रेस्ट कृष्णा नोज, तो बाकी कृष्ण जाने। तो नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, छोटा है, ये हम कर सकते हैं। बहुत छोटा है, हाँ, बहुत छोटा किताब है नेक्टर ऑफ क्या है? इंस्ट्रक्शंस, बहुत छोटा किताब है। हाँ, वो छोटे तो किताब से कंप्लीट हो सकता है। ऑन द वे टू कृष्णा से भी छोटा है। तो आप लोग चाहो तो हम एक हफ्ता उसको भी दे सकते हैं, 10-11 दिन, एंड देन वी कैन स्टार्ट ईशोपनिषद। लेकिन मेरा फेवरेट बुक है, हाँ, लेकिन मेरा फेवरेट बुक है, छोटा है पर मेरा फेवरेट है। बट चलिए आप नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा वेट करिए, अब ईशोपनिषद के बाद ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्योंकि नए भक्त तो आई वांट कि आपको वो इंस्ट्रक्शन पता चलती वैसे नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो क्या करें फिर? अब उसके लिए ना आप वेट ही करो, अब ईशोपनिषद ही पढ़ेंगे आप पहले, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन आई नीड टू डू लिटिल बिट प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर करना पड़ेगा मुझे उसका। सो विल गो विद द ईशोपनिषद। नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन आई प्रॉमिस कि वो हम पढ़ेंगे ईशोपनिषद के बाद में, ठीक है। तो डेफिनेटली विल रीड। मैंने पढ़ाई करनी है। हरे कृष्णा, वन सेकंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। द मोस्ट वंडरफुल जर्नी ऑफ भगवद गीता की जय। Most auspicious holiday ki jai and all the somebody devotees ki jai. Thank you so much for joining and participating in this wonderful journey, and really very grateful to all of you. So hope to see you all for the next new adventurous journey of Isha Upanishad. See you all tomorrow. First of all, the Japa session and then Bhagavatam. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.